आराधना ये स्क्रीन पर में आते हैं। ये जानती हो, ये बलिया के नेता है, चाहे जहाँ का भी हो, जैसा भी हो, जो देखिए बात करेगा ऐसे ही बात करें। अरे तो तुम कैसे बोल रहे हो भैया? उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो देखिए कैसे बात की है पहले। तुम कैसे बोल रहे हो? उसे देखिए पहले कैसे बात की है। ऐसा नहीं आराधना ये स्क्रीन पर में आते हैं। ये जानती हो, ये बलिया के नेता है, चाहे जहाँ का भी हो, जैसा भी हो, जो देखिए बात करेगा ऐसे ही बात करें। अरे तो तुम कैसे बोल रहे हो भैया? उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो देखिए कैसे बात की है पहले। तुम कैसे बोल रहे हो? उसे देखिए पहले कैसे बात की है। ऐसा नहीं दोस्तों, वंदे मातरम। अंततः आज हम सबकी पूरी मांगों को मान लिया। ये जीत मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरी बलिया की जीत है। और मैं अपने लाइव के माध्यम से उन सभी का सैकड़े आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने भी इस लड़ाई में हमारा साथ दिया। आम जनमानस, छात्र संघ, अधिवक्ता संघ, सभी युवा साथी, क्षेत्रीय जनता और साथ ही जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, माननीय सुरेंद्र सिंह जी, रामइकबाल सिंह जी, रमेश सिंह जी, केतकी सिंह जी, सबका समर्थन रहा। उत्कर्ष सिंह जी, इन सबके समर्थन से ही आज ये जीत संभव हो पाई है। मान सिंह जी, मासू सिंह जी, सभी लोगों का सहयोग रहा इसलिए। और प्रमुख रूप से अधिवक्ता संघ, छात्र संघ और क्षेत्रीय जनता, चेतन भैया और भी लोग थे, युवा साथी हमारे जो यहाँ रात दिन मेरे साथ लगे हुए थे। ये लड़ाई आप सबके बदौलत जीती हमने। और जो भी हमारी मांगे थी उन सब पे मुकदमा करना, उनको सस्पेंड करना, टर्मिनेट के लिए रिकमेंड करना, महिला की फाइल जो है कि आगे बढ़ी, तो ये सारी मांगे पूरी हुई हैं। और अंततः हम सब अपनी इस लड़ाई को जीते हैं। और ये मेरी कोई पहली लड़ाई नहीं थी और न ही आखिरी है। आगे भी जहाँ कहीं भी आपको संजय की आवश्यकता होगी, जहाँ कहीं भी असहाय लोगों के साथ अन्याय होगा, जहाँ भी मजबूर लोगों के साथ अन्याय होगा, उनके हक का हनन होगा, वहाँ संजीव इसी बात की पूरी दमदारी से लड़ने का काम करेंगे। आप सब अपना स्नेह आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी हर उम्मीदों पर खरा उतरने का मैं अंततः प्रयास करूंगा और हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। युवा शक्ति जिंदाबाद। मार करके मारा, मार करके मारा, मार करके मारा, मार करके मारा। हरिजन एक्ट कहाँ से लग जाएगा? है संबंधित लेखपाल प्रजापति है, उस गांव का लेखपाल प्रजापति है, तो इसमें जो है FIR करने के लिए वहाँ का लेखपाल हो जाएगा हरिजन। ये बिल्कुल ही जो है घिनौना काम है। और ये सब गिरोह बनाए हुए हैं, वसूली का गिरोह बनाए हैं सब। सुने हैं कि जो है कोनो इटावा का लेखपाल है, तो ये इसको भ्रांति में न रहे। ये बलिया है, बलिया तुम्हारा इटावा पहले नहीं आजाद हुआ था, बलिया पहले आजाद हुआ था। तो गिरोह का मुखिया है, तो उसको जो है सबक सीख जाएगा। बलिया की धरती सामान्य धरती नहीं है। हम सब उच्च अधिकारियों से बात करके ऐसे घिनौने आचरण प्रस्तुत करने वाले लोगों को दंडित कराएंगे। सर, संजीव की हालत बड़ी खराब हो रही है सर, 50 घंटे से ऊपर हो गया। देखिए पत्रकार जी, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। और जो लड़ने वाला होता है, जो मरने की कल्पना लेकर के, संकल्प लेकर के चला है, वो हालत खराब की चिंता नहीं करता है। भाई लड़ने वाला लड़ता है। प्रजातंत्र में ये मतलब कठोर तपस्या है, तो तपस्या करने के लिए बालक निकला है, तो इसको हम हृदय से आप लोग साधुवाद दीजिए। जो होना होगा होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है बलिया की धरती पर कोई अनशन करके मरा नहीं है, मार करके मारा, मार करके मारा। ये क्या नाम है? राम इकबाल सिंह और सुरेंद्र सिंह उसके समर्थन में बैठे भी थे। इस पे आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और विभिन्न चैनलों के स्रोत से ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि ऐसी कोई घटना हुई है। और मुझे बहुत ही इस बात का मैं खेद व्यक्त करती हूँ कि इस तरह की कोई घटना हुई है। और अगर जानकारी जो मिली है उस हिसाब से अगर ये सचमुच की घटना है और ऐसा सचमुच में हुआ है, तो इसके प्रति कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी को यह अधिकार ना मैं देती हूँ, ना हमारी सरकार देती है, ना स्वयं
योगी आदित्यनाथ जी देते हैं कि कोई आकर और इस तरह भ्रष्टाचार फैलाए। योगी जी हमेशा कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहती है उनकी भ्रष्टाचार के प्रति, और अगर इस तरह का किसी लेखपाल ने किया है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं निश्चित तौर पर इस घटनाक्रम को मैं देख रही हूँ और इसको लेकर मैं ऊपर भी बात करने को आज मैं बात करती हूँ, देखती हूँ कि इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। मैम, एक मंत्री है, आप विधायिका है रूलिंग पर, अभी तक 48 घंटे तक समाज सेवी उसी तरह बैठा रह गया, जबकि स्पष्ट वीडियो है धक्का मुक्की करते हुए। SC/ST का मुकदमा दर्ज हो गया। कहाँ गया आपका सुशासन? नहीं, कब जांच होगी? नहीं, कब कार्रवाई होगी उस पर? नहीं, ये तो आपने मैंने कहा कि अभी मुझे आज ही जानकारी हुई है, और आप ही जैसे किसी साथी ने फ़ोन किया था तो मैंने जानकारी लिया इस विषय का, और मैंने आपसे कहा कि आज जानकारी हुई है। मुझे ये भी नहीं पता है कि इस पे क्या हुई है कार्रवाई, अभी तक कितनी जांच हुई है, इसमें क्या हुआ है। पर एक बात स्पष्ट है, अगर इस तरह की घटना हुई है जैसा मुझे जानकारी मिल रहा है, तो उस लेखपाल के ऊपर ही नहीं, समूचे उस व्यवस्था के ऊपर एक कुठाराघात की आवश्यकता है, और निश्चित एक स्ट्रॉन्ग एक्शन का जनता उम्मीद कर रही है, और हम लोग करवाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहें। एक विधवा महिला का अभी तक पति के मौत हो जाने पर उसका पेंशन की प्रक्रिया नहीं हुई, वो तो अलग बात है कि मार पिटाई वाले संजीव गिरी से अलग बात है, लेकिन एक विधवा महिला के अभी तक जारी नहीं, वो भी अनशन पर है। तो क्या उसमें क्यों टूटी रह गई, क्यों इतना देरी कि एक अच्छे काम के लिए महिला, वो भी विधवा महिला को धरना स्थल पर नहीं, ये तो बहुत ही दुखद है। और अगर इस तरह की घटना हुई है वो भी महिला के साथ, मुझे समझ में नहीं आता कि बार बार महाराज जी के बोलने के बाद भी ये अधिकारी क्या अपने कानों में तेल डालकर बैठे हैं क्या, कि इनको सुनाई नहीं दे रहा है क्या कि महाराज जी की मंशा क्या है, सरकार की मंशा क्या है। बार बार ये बात सरकार द्वारा स्पष्ट की जा रही है कि 48 घंटे के भीतर अगर कोई प्रार्थना पत्र दे रहा है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। इसकी बार बार मॉनिटरिंग स्वयं महाराज जी द्वारा किया जा रहा है, और उसके बाद भी अगर अधिकारियों द्वारा इस तरह कोई कार्य किया जा रहा है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस जिले के जिलाधिकारी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं अगर उनके कार्यकाल में हो रही हैं तो इसमें उनको अपने ऊपर मुझे लगता है कि काम करने की आवश्यकता है। जरूरत पड़ी तो आप भी महिला के साथ धरने पर बैठ जाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि महाराज जी की सरकार में इतनी आवश्यकता पड़ेगी। मैं अभी उठूंगी यहाँ से और मैं बात करती हूँ, उस तहसील पर भी मैं बात करूंगी कि क्या विषय है और किनकी वजह से उस महिला को धरने पे बैठना पड़ा। बात ये नहीं है कि अब उसका पेंशन हो जाए, बात ये है कि अगर हुआ है तो जिसने किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से। निश्चित। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लेखपालों की 3 दवाई, जूता चप्पल और मिठाई, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पिछले 48 घंटों बैठा हूँ। दोस्तों, हमारे साथ अभी वो महिला भी यहाँ धरना स्थल पर बैठी है। ये माता जी जिनको लेकर बाबा नीम करोड़े इंटरप्राइजेस कर दीजिए। ये रिश्वतखोर जो लेखपाल उसने पैसे की डिमांड की थी, और जब मैं आया तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया गया। और तो और निराधार तरीके से जिसका कुल आधार है, मेरे ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे भी पंजीकृत किए गए हैं। लगभग 10 धाराओं में मुकदमे लिखे गए हैं, जिसमें से SC/ST एक भी है जिसका कोई साक्ष्य नहीं है। और कुल मामला क्या है ये माता जी स्वतः बताएंगी कि इनसे किसने पैसा मांगा था, कितना मांगा था और क्या प्रकरण है। आप बताइए अम्मा, क्या भाई क्या नाम, आपका नाम बताइए। लाल साहब 25 अक्टूबर के अपन कागज ले आके दे दिए। उसके बाद लाल साहब हमसे पैसा का डिमांड करे लगा। हम दिसंबर में पैसा उनके दे रहे, दिसंबर के
दूसरा सप्ताह में हम उनके 5,000 रुपया दे दे रहे। ओकरा बाद जब हम फोन करत रही तो हमरा संग उल्टा सीधा बोलत रहे, कहत रहन कि और हमके पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। ओकरी बाद हम आस पड़ोस के लड़कन के हम कहूँ आके आस पड़ोस के लड़का यहाँ पता करबो सब आवेदन ना कैले रहे, हमसे झूठ बोलत रहन कि आवेदन कर देले रहे। ओकरी बाद जब हम लड़कन के कुछ पैसा के फिर व्यवस्था करके हम भेजबे लड़कन के तहसील पर, जब पैसे खातिर हमें काम नहीं करत तो ले जाके पैसा दे देंगे। उसके बाद जब हमारे लड़का पैसा लेके आने सब लड़कन के संगे मार आप रोई मत, आप निश्चिंत रही, जितना आदमी आपके संगे बा इस पर आपके साथ कुछ गलत ना हो, आप हिम्मत बनाई। दोस्तों ये जो माता जी से सुना ये पूरा प्रकरण था और ये कोई दूसरी व्यक्ति नहीं है, ये वही माता जी है जिसे सब लोग मिलना चाहते थे और ये माता जी से स्वतः बताया। और देखिए इसकी जानकारी हमें अभी हो रही है, 5,000 रुपये भी इनसे लिए हैं वो, तो 5,000 जो रुपये लिए हैं प्रशासन ने मेरे ऊपर मुकदमा किया, इसका मुझे तनिक भी वो नहीं है, क्योंकि मैं समाज सेवा करने चूड़ी पहन के नहीं उतरा हूँ, मैं हथकड़ी पहनने का हिम्मत रखता हूँ और उससे मुझे तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर बताऊँगा कि माता जी से घूसखोरी हुई है, घूस लिया गया है, रिश्वत लिया गया है उस लेखपाल के द्वारा, तो VNS के तहत उस पर मुकदमा पंजीत कराया, जो भी यहाँ के संबंधित अधिकारी हैं मुकदमा पंजीत कराया और उसके बाद से मेरे ऊपर जो निराधार मुकदमे लगाए गए हैं उसको हटाएं, अन्यथा मैं ये चीज़ चैलेंज करना पूरे यहाँ की सबको मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि यहाँ से इलाहाबाद बहुत दूर नहीं है, मैं हाई कोर्ट से सबको घसीटूंगा और ये धरना तो चलेगा, अनारोध चलेगा ये, जब तक कि हमारी मांगी पूरी नहीं होती। वहाँ आकर के और मेरे साथ जो व्यवहार किए वो लोग, मेरे जो सहयोगी थे उनको इतना मारे पीटे, उनका फोन छीन लिए और उनका जो है कि पावर बैंक छीने हुए हैं, घड़ी छीने हुए हैं। इन सबका जो है कि साक्ष्य उपलब्ध है, वीडियो है हमारे पास, उस साक्ष्य के आधार पे मुकदमा दर्ज किया जाए उन सब पे, जो भी संबंधित लेखपाल हैं, जो भी दोषी लेखपाल हैं, सबके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। और कोई एक नहीं, जितने लोग हैं सब बर्खास्त। मैं सस्पेंड की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं बर्खास्त की मांग कर रहा हूँ। और जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे मेरी निवेदन है, सबसे अपील है मेरी कि आप सब इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और माता जी फिलहाल हमारे साथ बैठी हुई और ये भी तब तक बैठी रहेंगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लोगों को और जब तक उन लेखपालों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, अपने लाइव के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे बलिया वासी से आह्वान करना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम आग और पाट की लड़ाई लड़ें। मेरी तबीयत बेशक बिगड़ रही है, लेकिन मैंने प्रण किया कि मैं अंततः यहाँ डटा रहूंगा और आप सब विश्वास रखिए। और मेरी आखिरी इच्छा भी यही है, अगर यहाँ लड़ते लड़ते मैं मर जाता हूँ तो मेरा अंतिम संस्कार न कराया जाए, बल्कि मेरे मृत शरीर का उसका टुकड़ा टुकड़ा करके इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए कि इनका पेट भरे, ताकि किसी भी विधवा महिला के साथ इस तरह का अन्याय न हो, इस तरह का दुराचार न हो। आप सब स्वतः विचार कीजिए, मानवता मर गई लोग, कहाँ से लाएंगे ये माता जी पैसा? ठीक है, ये अगर कहीं से व्यवस्था कर पा रही है या कर ले रही है, दूसरा कोई व्यक्ति कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा? इन सब यही मनमानी होगी, हर चीज का यहाँ रेट फिक्स है। और सारे अधिकारी जो हैं इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं, इसको लिपापोती करने में लगे हुए हैं। आप सबने जो भी वीडियो वायरल रही है उसे आपने देखा है, उसमें कहाँ मेरी गलती है, कहाँ मैंने किसी को शब्द बोला है, कहाँ किसी के साथ मैंने दुर्व्यवहार किया है, तो मेरे ऊपर ऐसे गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखे गए हैं। मैं खुद को कमजोर नहीं मान रहा हूँ, मुझे पता है कि आप सब मेरे साथ हैं, लेकिन ये सिस्टम मुझे कमजोर करने में लगा हुआ है। इस सिस्टम मेरी आवाज़ को दबा रहा है। मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मैं जो है गालियों का प्रयोग किया हूँ और उनको जाति सूचक शब्द बोला हूँ। मैं संजीव गिरी जब भी किसी की मदद की हूँ, मैंने सैकड़ों हजारों लोगों को ब्लड दिलवाया अपनी टीम के माध्यम से, बिना किसी का जात पात पूछे, बिना किसी व्यक्ति का मजहब पूछे। अनेकों बहनों की शादी कराई हम लोगों ने, अनेकों लोगों का इलाज कराया हम लोगों ने, कभी किसी से उनका जात पात नहीं पूछा, कभी किसी का मजहब नहीं पूछा। ये मेरे ऊपर षड्यंत्र किया जा रहा है, मेरी आवाज़ को दबाने के लिए, ये बलिया की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है। मैं यहाँ अपने लिए नहीं बैठा हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है और मुझे पता है कि आप सब इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूँ और ना ही मैं कोई आखिरी होऊंगा। मुझे तरह तरह के प्रलोभन आ रहे हैं, तरह तरह के दबाव आ रहे हैं, यहाँ तक कि व्हाट्सएप कॉल से धमकियाँ मिल रही हैं मुझे, उसका सारा डिटेल मेरे पास है। रात को 2 लोग आकर के मुझे गाली गलौज करके गए हैं, पता चला कि वो भी लेखपाल थे। तो इतनी प्रताड़ना सहने के बाद मैं टिका हुआ हूँ और मैं अडिग हूँ कि जब तक यहाँ से मुझे न्याय नहीं मिलता
तब तक मैं नहीं हटूंगा। और जो लोग भी, जो अधिकारी हैं, जो आवाज को दबाना चाहते हैं, जिस पे लीपापोती करने में लगे, जो उन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, मैं उनको आगाह कर दे रहा हूँ। अगर इस महिला के साथ अन्याय हुआ, अगर हम सबके साथ अन्याय हुआ, जो हमारे साथी थे, जो हमारे सहयोगी थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है, अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, मैं इसको चैलेंज और चेतावनी दोनों मांगे कि मैं लखनऊ को हिलाऊंगा। और इतनी नौबत में रखता हूँ, चाहे उसके लिए संजीव की जान ही क्यों न जाए। और यहाँ खड़ी भीड़, यहाँ इकट्ठे लोग इस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि संजीव अकेले नहीं है, तो अकेला जान करके संजीव को न दबाया जाए। संजीव के साथ पूरे बलिया के 40 लाख लोगों की जनता का समर्थन है। और ये 40 लाख लोग दिखाएंगे कि बलिया क्या है, उसका बगावती खबर क्या है। और हमने अंग्रेजों से लड़ने के काम किए थे, तो इन काले अंग्रेजों से, इन भ्रष्टाचारियों से, इस गुंडों से, इन लतखोरों से हम हार जाएंगे और ये अधिकारी हमको दबा लेंगे। इस गलत मानसिकता से आप ऊपर रहिए, ये आजीवन नहीं होगा। और जीवन में जब तक संजीव जिंदा है तब तक नहीं हो पाएगा। अगर आपको ऐसा करना है तो आप संजीव की हत्या करा दीजिए, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संजीव जब तक यहाँ अडिग है, जब तक यहाँ बैठे हैं, तब तक आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। जब तक संजीव के बॉडी में एक एक रक्त का कतरा है, तब तक आप किसी का शोषण नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ और ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ। जो भी अधिकारी हैं, जिस मदहोश और जिस मद में हैं, उससे बाहर निकलेंगे। और मुझे एफआईआर की तनिक भी चिंता नहीं है मेरे ऊपर। आप मेरे ऊपर लाठियाँ बरसवाइए, मुझे एफआईआर करवाइए, SC/ST जो भी आपको लगवाना है लगवाइए, मेरी हत्या करा दीजिए, उससे संजीव तनिक भी भयभीत नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसका परिणाम बहुत गलत होगा जो आप कर रहे हैं, और उसे भुगतने के लिए तैयार रखिएगा। मैं आपके सामने बोलने नहीं आया हूँ, मैं आपको आगाज करने आया हूँ और आपको आगाह करने आया हूँ कि आप जो है होश में रहिए और होश में आइए। और मुझे रोना होगा, मैं आपके सामने नहीं रोऊंगा। बलिया वासी है, मेरे गार्जियन नहीं है, मेरे समर्थक है, मेरे अभिभावक है, मैं इनके समक्ष रोऊंगा। ये मेरी पीड़ा समझते हैं और ये जानते हैं। तो मैं आपके सामने शासकीय प्रशासनिक अधिकारी अगर सोच रहे हैं कि संजीव उनके आगे जी हजूरी करेंगे और नतमस्तक हो जाएंगे, ये उनकी गलत मानसिकता है और गलत अवधारणा में किसी बहुत बड़े गलतफहमी में लोग फंसे हुए हैं। आपको जितना शोषण करना है कीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ और साथ में माता जी बैठी है। और अब ये हम सब तभी खत्म होगा जब हमारी मांगी पूरी होगी। मांगी पूरी, इन माता जी का जो भी बीमा है, बीमा का पैसा अविलंब जब तक वो आता नहीं तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। और जो भी लोग इसमें संलिप्त थे, जो लोग मेरे ऊपर हमला किए, मेरे साथियों के ऊपर हमला किए हैं, उन पे संबंधित धाराओं में मुकदमा किया जाए। माता जी के साथ जो भी हुआ है, इनसे रिश्वत ली गई है बीएनएस के तहत, उस पर भी मुकदमा दर्ज कराया जाए। हमारे साथियों का फोन के साथ पावर बैंक और घड़ी की छिनैती हुई है, उसका मुकदमा दर्ज कराया जाए। तब मैं जाकर के यहाँ उससे उठूंगा और जो भी लेखपाल उसमें लिप्त थे सबको बर्खास्त किया जाए, किसी एक को नहीं, और सस्पेंड नहीं, बर्खास्त किया जाए। जब तक ये चीजें नहीं होती मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 5 लाख की 3 दवाई, जूता चप्पल और मिठाई। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। बलिया की जनता से मेरी एक करबद्ध अपील है कि मेरे छोटे भाई संजीव जी आज 3 दिनों से सतत इस धरने पर लगे हुए हैं। इनको न्याय नहीं मिलेगा तो ये जनता यहाँ से हटेगी भी। आप लोग मेरा समर्थन कीजिए, शेयर करने कहीं ज़्यादा जरूरी है। आप धरना स्थल चाहिए। और एक निवेदन आप सबसे कि मैं कतरा होकर के तूफानों से जंग लड़ता हूँ, मैं कतरा होकर के तूफानों से जंग लड़ रहा हूँ, लहरों से जंग लड़ रहा हूँ। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, बलिया वासियों की जिम्मेदारी है। और अगर इन सबको लग रहा है कि जो मेरी आवाज़ दबा देंगे तो निश्चित तौर पर किसी बड़ी गलत फहमी में। और बलिया वासियों से मेरी एक अपील कि अब निश्चित तौर पर आपको नए सूरज उगाने होंगे, जिससे पहले अंधेरा कायम हो जाए। संजीव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजीव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद,
अधिवक्ता एकता जिंदाबाद 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो पालक के 3 दवाई जूता चप्पल और पिटाई पालक के 3 दवाई जूता चप्पल और पिटाई तहसील प्रशासन मुर्दाबाद 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 तहसील प्रशासन मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। बोलिए। बैठे हैं, कैसे लोग हैं आप लोग? रचना ब्लॉग को जानते नहीं हैं। ठीक है, आने दीजिए। अमरेश ये जानती हो, ये बलिया के नेता है, चाहे जहाँ का भी हो, जैसा भी हो, जो देखिए बात करेगा ऐसे ही बात करो। अरे तो तुम कैसे बोल रहे हो भैया? उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो देखिए कैसे बात की है पहले। तुम कैसे बोल रहे हो? उसे देखिए पहले कैसे बात की है। क्या